डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। वार्षिक फल 2022 की इस श्रृंखला में आज हम देखने जा रहे हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि जो राशियों में दूसरे नंबर पे आती है, जो शुक्र के अधीन है। शुक्र महाराज इसके स्वामी है, जो मोह शौक और हर तरह के सुख और वैभव के कारक है। तो आइए चलिए देखते हैं वृषभ राशि का पूर्ण वर्ष दरमियान किस तरह से फल प्राप्त होगा। जिनकी चंद्र की राशि वृषभ है वो इनको पढ़ सकते हैं, उनके हिसाब से ये फल मिल सकता है। जिनका वृषभ लग्न है उनको भी इससे लाभ हो सकता है। तो 2022 में आपकी वृषभ राशि में राहु महाराज की विदाई हो रही है, एक अच्छा अवसर है। 13 अप्रैल 2022 को राहु महाराज वृषभ राशि छोड़ के मेष राशि में प्रयाण करेंगे, तो आपके लग्न भाव से, आपकी राशि से यह 12वें भाव में प्रयाण होगा। हालांकि 12वें भाव में भी राहु अच्छा तो नहीं होता है, पर जो चंद्र के ऊपर आपके पड़ा हुआ राहु है उससे आपको जरूर मुक्ति मिलेगी। तो यह वर्ष दरमियान राहु महाराज की आपके राशि से जो विदाई हो रही है वो थोड़ी आपके लिए अच्छा समय ले आएगी। उसी तरह केतु महाराज भी आपके सप्तम भाव से छठे भाव में आ जाएंगे। अन्य ग्रहों में 9वें भाव स्थित शनि महाराज जो है वो 29 जनवरी को 10वें भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में, और फिर वक्री होके 12 जुलाई 2022 को यह वापस 9वें भाव में आ जाएंगे। तो वर्ष दरमियान शनि महाराज 9वें भाव में ही रहेंगे। हालांकि शनि आपके 9वें भाव में रहे या 10वें भाव में है तो शनि योग कारक, तो आपको फायदा ही देगा। और गुरु महाराज जो 10वें भाव से आपके जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वो अप्रैल तक 13 अप्रैल तक वो भी आपके 10वें भाव में है, उसके बाद 11वें भाव में जाएंगे। तो एकंदर सारे ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। वर्ष दरमियान कोई भी ज़्यादा प्रतिकूल संयोग नहीं बन रहा है। तो आइए चलिए एक के बाद एक आपकी क्या क्या स्थिति रहेगी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि स्वास्थ्य के लिए यह आपका बहुत ही उचित समय है, क्योंकि आपके लग्न भाव से, आपकी राशि के भाव से चंद्र के ऊपर से राहु की विदाई हो रही है। तो जो चीज़ें शरीर में हो रही थी, घटना दुर्घटना, और आपको पता नहीं चल रहा था, या अचानक से कोई चीज़ें उभर के आ रही थी, अचानक से कोई बुरे विचार आ रहे थे, मानसिक परिताप हो रहा था, इसमें काफ़ी कुछ शांति प्राप्त होगी। तो इस तरह से आपको मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे काफ़ी एक निश्चित और शांतिपूर्वक समय रहेगा। तो स्वास्थ्य के बारे में जो कोई भी आपको कल्पना थी, परिकल्पना थी या भय था, वो भय अब निकल रहा है। तो इसलिए पहले 4 महीने तक यह थोड़ा बहुत फिर भी तकलीफ दे सकता है। इसके बाद के 9 महीने निश्चित होकर रहिए, कोई भी बड़ी शारीरिक क्षति नहीं है। बात करते हैं आर्थिक तौर पे। तो आर्थिक तौर पे जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी 10वें भाव में गुरु महाराज का भ्रमण है, इसके बाद 11वें भाव में रहेगा। दोनों भाव में गुरु का भ्रमण आपकी आर्थिक स्थिति को बनाए रखेगा। सो जो भी कोई आर्थिक आपका व्यवहार है, आर्थिक उपार्जन है, जो आपने एक टारगेट करके रखा है कि इस साल में इतना आय होनी चाहिए, इतनी वेल्थ बढ़नी चाहिए, वो जरूर बढ़ेगी। तो आर्थिक तौर पे आप स्वतंत्र रहेंगे और आर्थिक तौर पे कहीं कोई चीज़ों में आपको नुकसान प्राप्ति नहीं है, निश्चित होकर रहिए। बात करते हैं संबंध की। तो जो कोई भी रिलेशन में, संबंध में आप कुछ नया करना चाहते, इसके लिए भी सामाजिक तौर पे आपको एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। जो भी पुराने रिश्तेदार है या तो आपके संबंध है जो कुछ वक्त के लिए शायद आपसे बिछड़ गए थे, छूट गए थे, उनकी वापसी होगी या आपको उनसे वापस कनेक्शन जुड़ेगा। तो ज़रूर आपके पुराने संबंध में भी आप संबंध बना के रखें, जोड़े रहे, और नए संबंध में भी आप जुड़ के रहिए। ये दोनों तरफ से आपको लाभ है और कहीं भी कोई हानि की संभावना नहीं है। तो संबंध में निश्चित होइए, कोई भी तकलीफ नहीं है। बात करते हैं विद्या अभ्यास की। तो विद्या अभ्यास के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, पर उचित फल जरूर मिलेगा। जब तक गुरु महाराज 10वें भाव में है, वो 4th भाव को संपर्क में रहेंगे, और जब 11वें भाव में भी जाएंगे तो 5वें भाव को संबंध करेंगे। दोनों ही समय पे
आपको विद्या अभ्यास में कोई कष्ट नहीं है। चाहे आप सामान्य अभ्यास कर रहे हैं या उच्च अभ्यास कर रहे हैं, आपको आपके अभ्यास के अनुकूल वातावरण मिलेगा और फल भी मिलेगा। इसलिए अभ्यास में कोई रुकावट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप बिल्कुल से निश्चित होकर अपने अभ्यास में लगे रहिए, उचित परिणाम जरूर मिलेगा। जो लोग प्रेम और संबंध में हैं और अपने संबंध को बनाना चाहते, अच्छा करना चाहते, वो भी अप्रैल के बाद जरूर प्रयास करें अपने प्रेम को विवाह में या कोई ठोस संबंध में लाने के लिए। वो उचित समय है। तो बिल्कुल ही गुरु महाराज जैसे ही कुंभ राशि में आए तो आपके जो संबंध है, प्रेम है, जहाँ कहीं मन लगा हुआ है, वहाँ जरूर बातचीत करें और अपना उचित फल पा सकते हैं। बात करते हैं बच्चों के लिए। यदि आप बच्चों से कोई अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे बच्चों का विवाह हो, बच्चों का अभ्यास हो या बच्चे स्थिर हो, ऐसे आपकी कोई तकलीफ है तो उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपकी चिंता दूर होगी और उनको भी उनका उचित फल जरूर प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद उनके व्यवहार में भी आपको फर्क दिखेगा और उनको उनका उचित फल मिलना चालू हो जाएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो बच्चे चाहते हैं, जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, जो मतलब बच्चे करना चाहते हैं, उनके लिए भी अप्रैल के बाद बहुत अच्छा समय है। तो आप इस तरह से प्लानिंग करें कि आपको मिलने वाला जो परिणाम है वो आपको अप्रैल के बाद और इस साल के पहले, दिसंबर के पहले मिल जाए। अभी से भी प्लानिंग कर सकते हैं ताकि आपको अप्रैल के बाद रिजल्ट अच्छा मिल जाए, या वर्ष के अंत तक अगर फल मिल जाता है तो प्रसूति में भी कोई पीड़ा ना होगी, ना संतान प्राप्ति में भी होगी। तो बिल्कुल उस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और उचित फल प्राप्त होगा। बात करते हैं रोग की, तो वैसे कोई रोग की कोई इस साल पे गुंजाइश नहीं है, पर जैसे केतु महाराज छठे भाव में आएंगे अप्रैल के बाद, जैसे मैंने कहा कि केतु महाराज की गोचर में प्रवेश होगा आपके छठे भाव में, तब उसके बाद कोई सिम्टम्स नहीं मिलेगा। तो उसके पहले अगर अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। उस दौरान जब केतु महाराज छठे भाव में रहेंगे, उस दरम्यान आपको अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा सतेज रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु के पास कोई संवेदना नहीं है, कोई इंद्रिय नहीं है, तो ये दर्शा नहीं पाता है कि आपको क्या पीड़ा है। और जो राहु महाराज 12वें भाव में, वो न दिखाते हुए भी भय दिखा सकता है। इसलिए रोग में अगर आपको कोई भी पीड़ा है तो कोई दो लोगों का मार्गदर्शन लेने के बाद ही आगे बढ़े, कोई एक के ऊपर उपाय करके ना छोड़े, ताकि आपको कहीं नुकसान ना हो जाए। तो रोग उपचार के लिए आपको, रोग के लिए आपको बराबर से अपना ध्यान रखना है अप्रैल के बाद और सतेज रहना है। बात करते हैं नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए। जो लोग नौकरी करते हैं और नौकरी में बढ़ोतरी चाहते हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, उनको भी अगर अप्रैल के पहले ये मौका ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आप जहाँ पे है वहाँ पे ही प्रमोशन चाहते हैं या अच्छा पद चाहते हैं तो उसका भी बात करके रखें, वो भी कम्युनिकेट कर ले और अपने सीनियर से बातचीत कर रखें, ताकि जब समय आए तो आप उसका फल पा सकते हैं। और जो बदली भी करना चाहते हैं वो भी अप्रैल के बाद या बदली ले ले, ताकि उनको नई जगह पे अच्छे से स्थिरता मिल जाए। वरना इसके बाद अगर बदली होती है तो नई जगह पे संतुष्टि नहीं होगी और एक मन में भय रहेगा कि यह मैंने गलत तो निर्णय नहीं ले लिया, मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। ऐसी दुविधा ना आए, इसके लिए आप अभी से ही अपने आप को अगर बदली चाहते हैं तो जरूर ले ले और इस चीज़ों के ऊपर कार्य करना चालू कर दे। बात करते हैं विवाह के लिए। जो लोग विवाह करना चाहते, रिलेशन में है और संबंध आगे बढ़ाना चाहते, उनके लिए भी अप्रैल के बाद का समय उचित है, क्योंकि अप्रैल तक केतु महाराज आपके सप्तम भाव में, राहु पहले भाव में, वो आपको निर्णय नहीं लेने दे रहा है, आपको शायद जवाब नहीं मिल रहा है या आप जवाब दे नहीं पा रहे। तो अप्रैल के बाद का समय होगा जब आप निश्चित कर पाएंगे, आप तय कर पाएंगे कि आपके लिए यह रिश्ता ठीक है या नहीं है। जो लोग शादी इच्छुक है वो अप्रैल के बाद जरूर प्रयास करें, दूसरे भाव में हो या तीसरे भाव में गुरु महाराज हो, आपके लिए अच्छा ही फल रहेगा। इस तरह से गुरु महाराज भी
और केतु महाराज भी निकलने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं है, संबंध में आपको फायदा ही होगा। और जिनके लग्न जीवन में कोई मुसीबत चल रही है, कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है, उनको भी एक अच्छा समय मिलेगा बातचीत करने का और इसमें से मुक्ति पाने का। सो जो लोग अपने विवाह जीवन से संतुष्ट नहीं है, उनको भी अप्रैल के बाद एक शांति का माहौल मिलेगा, एक उपाय मिलेगा, एक उपचार मिलेगा, जिससे कि वो इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने लग्न जीवन को पूर्ण रूप से भोग सकते हैं। तो आपके लिए भी अच्छा समय है, आप भी इसके बारे में अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं विदेश भ्रमण या विदेश स्थिरता के लिए, तो आपके लिए अच्छा समय है। नवम भाव में शनि महाराज का भ्रमण आ रहा है और जा रहा है, फिर भी आपको विदेश भ्रमण के लिए कोई कठिनाई नहीं है। विदेश में स्थिरता के लिए जो भय है वो भी आपको कोई कष्ट नहीं देगा। 12वें भाव में भले राहु महाराज आए, वैसे आपको विदेश गमन में कोई भी पीड़ा नहीं है। सो यदि आप प्लानिंग करते, चाहे आपके व्यवसाय के लिए जाना चाहते हैं या विद्या अभ्यास के लिए जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही अपना प्लानिंग रखें और उसके ऊपर कार्य करते रहे। जो लोग विदेश में स्थिर है और पीआर चाहते हैं, ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप चाहते हैं, जिनका विलंब हो चुका है, उनको भी उचित फल ये 3 महीने में मिलेगा। तो इस 3 महीने में प्रयास करने पे ज़्यादा आपको फल मिल सकता है। तो विदेश या परदेश भ्रमण या परदेश स्थिरता के लिए ये एक अच्छा समय है। जो लोग व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हुए, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गुरु महाराज जब तक दसम राशि में है वो भी एक उचित फल है। शनि महाराज जब आएंगे दसम भाव में कुंभ राशि में, तभी भी उचित समय है। सो आपके लिए यदि व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, व्यवसाय में नए नए क्लाइंट चाहते हैं, व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपांशन करना चाहते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना चाहते, तो पूर्ण वर्ष दरमियान ये आपके लिए अच्छा समय है। आप कभी भी प्रयास करें, आपको यह साल आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और जो व्यापार में आप वृद्धि करना चाहते वो आपकी अपेक्षित वृद्धि जरूर होगी। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जहाँ कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते तो सिस्टमेटिकली अप्रैल के पहले ले लीजिए यह निर्णय। जब 12वें भाव में राहु आएगा तो वो अनिश्चित खर्च करवा सकता है, या जहां नहीं करना चाहिए वहां जाके आपका इन्वेस्टमेंट करा देगा, ताकि आपको आपका फल विलंब से मिलेगा या न हो। इसके लिए अप्रैल के पहले जब तक राहु महाराज 12वें भाव में नहीं आते तब तक का कोई भी निर्णय आपके लिए उचित होगा। सो या आप लंबे अरसे का कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते या छोटे अवसर का, पर कहीं पे भी आपको आकस्मिक धन लाभ का योग नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल ही आकस्मिक धन लाभ के लालच में या लोभ में ना आए और अपने पैसे को अच्छी जगह पे लगाए, लंबे अरसे के लिए लगाए। खर्च के लिए ये हो सकता है कि 12वें भाव में जब अप्रैल के बाद राहु महाराज आएंगे तो वो आपको एक अनिश्चित खर्च दे सकते हैं, जो आपकी कल्पना से बाहर हो, ऐसे कोई खर्च निकाल सकता है। तो ऐसी कोई रिपेयरिंग, ऐसी कोई बड़े खर्च के लिए आप पहले से ही प्रावधान करके रखें, ताकि उस वक्त पे आपको ज़्यादा कोई तकलीफ ना आ जाए, अचानक से खर्च करना पड़े तो। सो खर्च के लिए बिल्कुल ही तैयार रहे, गिनती में रहे और उसका प्लानिंग पहले से करके रखें। बात करते हैं उपाय और उपचार के लिए, तो इस वर्ष दरमियान आपको राहु महाराज का उपाय करना है, उपचार करना है। भगवान शिव शंकर की आराधना करें, पूजा करें, उनके मंदिर में जरूर दर्शन करें, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, ये सब आपके लिए अच्छा होगा। या भैरव की उपासना करें, भैरव मंदिर में आप जाएं, ताकि आपको राहु से जो कष्ट है वो न मिले। देखिए, वैसे कोई कार्य, कोई लाभ या लोभ के मुंह में नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कुछ न कुछ सात्विक कार्य जरूर करते रहिए। यदि आप घर या दुकान या ऑफिस की जगह खरीदना चाहते तो भी आपके लिए अच्छा समय है। आप उसका निर्णय जो है वो जल्द से जल्द ले सकते हैं। पहले 4 महीने में जब तक गुरु महाराज आपके दसम भाव में, तब तक अगर आपको घर लेना है या व्यवसाय की जगह लेनी है तो बिल्कुल ले लीजिए, निर्णय ले लीजिए और उसके ऊपर कार्य करना चालू कर दे। जगह निश्चित कर लीजिए और उसका व्यवहार भी पूर्ण करें। सो जगह के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद जब शनि महाराज आ जाएंगे 3 महीने के लिए,
तब कुछ कार्य विलंब से हो सकते हैं। तो उसके पहले ही इसके बाद से संबंधित जो कोई भी कार्य करना है तो बिल्कुल आप कर लीजिए। यदि कोई लिटिगेशन है, कोई केस, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उसको भी सुलझाने की कोशिश करें अप्रैल के पहले। अगर आप उसमें उचित फल चाहते हैं तो जरूर अप्रैल के पहले उसका निर्णय ले लीजिए, ताकि आपको आगे चल के जब केतु महाराज छठे भाव में आएंगे तो आप चाहते हुए भी उसका फल नहीं ले पाएंगे या उचित रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो यदि आप अपने अपोनेंट से, आपके सामने जो विवाद कर रहा है, उसे समझौता करना चाहते हैं तो अप्रैल के पहले ये मौका ले लीजिए और फिर इस चीज़ों से मुक्ति पा सकते। वरना ये चीज़ें वैसे ही चलेगी और आपको पूर्ण वर्ष दरमियान 12वें राहु का भय रहेगा। क्या होगा, कैसी स्थिति रहेगी। तो ये स्थिति में आने से पहले ही अभी निर्णय ले लीजिए और इसमें से मुक्ति का रास्ता जरूर आजमाएं। यदि कोई आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान है तो जरूर आप रिसर्च में, ऑकल्ट में जा सकते हैं और एक अच्छी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। केतु महाराज की वजह से भी और शनि महाराज जो नवम भाव में है, तो कोई भी धार्मिक कार्य है, आध्यात्मिक काम है, सामाजिक तौर पे कोई कार्य करना है तो आपके लिए समय है, अच्छा कर्म जरूर करें। बात करते हैं आपके सोशल और फ्रेंड्स के लिए, तो बिल्कुल तैयार रहे, क्योंकि जब 11वें भाव में गुरु महाराज अप्रैल महीने से आएंगे तो आपका सामाजिक सर्कल बढ़ाएंगे, मित्र वर्ग से आपको लाभ कराएंगे। पुराने मित्र जो आपको कहीं ना कहीं छोड़ के गए या अभी संबंध में नहीं है, तो उनसे भी अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। तो सामाजिक तौर पे सोशल मीडिया में मित्र वर्ग से आपको जरूर लाभ है, तो उसकी और आप ध्यान दें और उससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं रिलीजियस, धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक जगहों पे, क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो शनि पूर्ण वर्ष दरमियान आपके 9वें भाव में है, तो आप धार्मिक कार्य से जुड़े रहे, सामाजिक कार्य से जुड़े रहे और आध्यात्मिक का कार्य भी 11वें भाव में, 10वें भाव में जब शनि आएगा तो करते रहिए। तो पूर्ण वर्ष दरमियान आध्यात्मिक हो या सामाजिक हो या धार्मिक हो, उस कार्य में आपको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग नाम, प्रतिष्ठा, सामाजिक कार्य या तो पॉलिटिक्स में या कलाकार हैं या कोई क्रिकेटर या कोई कला के क्षेत्र में जो नाम प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, उनके लिए पूर्ण वर्ष शुभ है। पहले 4 महीने गुरु महाराज वहाँ पे है, फिर 3 महीने शनि महाराज है। तो जो कार्य आप कर चुके हैं उसका अच्छा फल प्राप्त करने का यह समय है। तो बिल्कुल ही आप जो अच्छे कार्य किए हैं उसमें से फल प्राप्त कर सकते हैं और आपको उसमें अच्छा नाम, प्रतिष्ठा और पद प्राप्ति हो सकती है। तो बिल्कुल ही आप उस तरफ ध्यान दे सकते हैं और इससे अच्छा नाम, ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही इसके ऊपर ध्यान दें और अच्छे कार्य करते रहें। बात करते हैं कोई अकस्मात दुर्घटना, तो पूर्ण वर्ष दरमियान राहु जो 12वें भाव में है उससे आपको भय जरूर रहेगा, पर ऐसी कोई घटना या दुर्घटना होगी नहीं। तो बिल्कुल ही भय में ना रहे और इसीलिए भय मुक्ति के लिए भैरव की उपासना मैंने आपको पहले ही बताई है। तो भैरव की उपासना करें और उससे आपको अच्छा शांति प्राप्त होगी। अकस्मात दुर्घटना ऐसी कोई घटना होने वाली नहीं है, बस ये मन में थोड़ी चिंता जरूर रहेगी। 12वें भाव में राहु होता है तो एक भय रहता है, पर बिल्कुल ही निर्भय रहे, कोई ऐसा डर नहीं है। और यदि कोई उपचार करना पड़े, इलाज करना पड़े, ऑपरेशन तक की बात जाए या हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो, तो 2 चिकित्सक से जरूर उसका डायग्नोस कराइए। हो सकता है कि एक जगह से आपको अशुभ या तो कोई मिस डायग्नोस हो सकता है, इसलिए एक जगह के बजाय 2 जगह पे अपना कार्य, अपना जो स्वास्थ्य है वो दिखाने के बाद ही स्वास्थ्य संबंधी कोई उपचार या इलाज या ऑपरेशन कराएं। तो यह पूर्ण वर्ष दरमियान आपको कार्य में कहीं दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा कुछ डर है, उसको भी आप शिव उपासना या तो भैरव उपासना से मुक्त पा सकते हैं। तो ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मेरी चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और संपर्क के लिए या मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं।
मेरी वेबसाइट www.dmastrology.com में भी आप मुझे संपर्क कर सकते, या फेसबुक में धर्मेश मेहता आप मुझे फॉलो कर सकते। तो आशा रखता हूँ कि वर्ष 2022 आपके लिए शुभ जाए, अच्छा फल प्राप्त करें, यही उम्मीद के साथ, यही कामना के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।